हमारे रक्षा सूत्र चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की है। सभी भक्त ध्यान से सुने। केहर सिंह जी के सबसे छोटे लड़के आनंद की जब वह 13-14 साल का रहा होगा, आँख में चश्मे के ऊपर अखरोट आकर इस तेज़ी से लगा कि चश्मे का कांच टूटकर बुरी तरह कई टुकड़ों में उसकी आँख में धंस गया। घटना जनवरी 1958 की है, जब लड़का अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की गेंद बनाकर टेनिस खेल रहा था। रक्त की धार वह चली। कुसुम ने घबराकर अपने पिता को फ़ोन से सूचित किया कि आनंद की आँख फूट गई। वे भागे आए। मेडिकल कॉलेज में आँख से कुछ बड़े कांच के टुकड़े निकाल दिए गए, पर तब भी 25-30 टुकड़े छोटे छोटे पुतली तथा अन्य भागों में ऐसे घुसे थे कि उन्हें निकाल पाना संभव ही न था। लड़के की एक आँख पैदाइशी खराब थी, अब दूसरी भी एक प्रकार से जा चुकी थी। डॉक्टर मेहरा तथा अन्य सभी ने राय दी कि एक बार लड़के को सीतापुर ले जाकर ऑपरेशन कराएं। दरअसल उनकी राय केवल सांत्वना के लिए थी। एक दिन लड़के ने अपनी बहन से कहा, दीदी तुम ससुराल चली जाओगी तो मुझे भी ले जाना, मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूँगा, तुम मुझे रोटी खिला देना। संध्या को कुसुम से यह बात सुनकर केहर सिंह जी टूट से गए। इस मार्मिक बात की रात को पलंग पर लेटे याद आने पर वे बिलख कर रो उठे कि भगवान मेरे पापों की सज़ा इस लड़के को क्यों दे रहे हो। इतने में फ़ोन की घंटी बजी उठी। उन्होंने उसे बेमन से जो उठाया तो महाराज जी की आवाज़ आई। केहर सिंह जी, महाराज क्या कर रहा है? कुछ नहीं महाराज। नहीं, तू रो रहा है। तेरे लड़के की आँख फूट गई है, उसे सीतापुर मत ले जाना, वे लड़के की आँख फोड़ देंगे। अलीगढ़ मोहन लाल के पास ले जा। और टेलीफोन बंद हो गया। तब पूरंदा महाराज जी के ही साथ थे बरेली में बैंक मैनेजर मेहरोत्रा के घर। उन्होंने बताया कि टेलीफोन करने के पूर्व बाबा जी ने कम्बल से मुंह ढक लिया था और फिर चिल्लाकर कहा था, केहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आँख फूट गई है। परंतु केहर सिंह जी ने तो तब बाबा जी को याद भी नहीं किया था। टेलीफोन मिलने के बाद चौधरी साहब के मन मानस में एक आशा की किरण सी फूट गई। क्या अब भी गुंजाइश है आँख ठीक हो जाने की? अतः दूसरे दिन उन्होंने अपने सहकर्मी शर्मा जी से, जो उस समय शिक्षा विभाग के सचिव थे, डॉक्टर मोहन लाल को अपने लड़के के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में एक कमरा बुक करा देने को आग्रह किया। बाबा जी की लीला तो चल ही रही थी। शर्मा जी ने तत्काल डॉक्टर मोहन लाल को ट्रंक कॉल बुक करा दिया। बहुत प्रयास करने के बाद मिल पाने वाला ट्रंक कॉल पहली ही बार डायल करने में मिल गया। उधर फ़ोन भी मोहनलाल ने ही उठाया। जब शर्मा जी ने उनसे सब बात कही तो मोहनलाल जी कुछ रोष में बोले, कैसे लापरवाह हैं तुम्हारे ये केहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं ले आए, जिसके लिए 3 दिन से कमरा बुक किया पड़ा है। केहर सिंह जी सुनकर अवाक रह गए कि किसने करा दी होगी कमरे की 3 दिन पूर्व ही बुकिंग। बाबा जी के सिवा कौन हो सकता है? तब दूसरे दिन उन्होंने तैयारियां करके अपनी पत्नी तथा भतीजे के साथ लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। और अलीगढ़ पहुंचने पर स्टेशन में जिस व्यक्ति ने इन लोगों को रिसीव किया वे स्वयं डॉक्टर मोहनलाल थे, जो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पहले अपने घर ले गए। इन्हें स्नान आदि से निवृत्त करा, भरपेट नाश्ता कराया और तब अस्पताल ले गए। कौन प्रेरित कर रहा था? अलीगढ़ के मशहूर
व्यस्त डॉक्टर मोहनलाल को कि अपने मरीज को स्वयं स्टेशन से घर ले जाकर खातिर तवाज़ों पर अस्पताल ले जाएं। 1 हफ्ते तक लड़के की आंख पर 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च होता रहा। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, पर एक डॉक्टर शुक्ला जी ने ऑपरेशन कर डालने की हिम्मत कर दी। इस पार या उस पार, लड़के की आंख तो वैसे भी जा चुकी है, परंतु ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 बारीक टुकड़े तब भी बने रहे। आँख के भीतर जो अब आँख का हिस्सा बना चुके थे, उन्हें निकालने का एक ही तरीका था, आँख को ही निकाल दिया जाए। लड़के की आँख में पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया। शर्मा जी को फ़ोन में सूचित कर दिया गया। जब आँख की पट्टी खुली तो लड़के को दिखाई तो देने लगा कुछ, पर हर चीज़ की 20-22 आकृतियाँ ही नज़र आती थीं। वह ना किसी चीज़ को और ना किसी व्यक्ति को ठीक से पहचान सकता था। आँख में धसे ये 20-22 कांच के टुकड़े आँख के ही 20-22 लेंस बन चुके थे। केहर सिंह हताश होकर लड़के को एक और बाबा के पास ले गए। अपने परिवार के सदस्यों की राय पर, जो सब के सब उन्हीं बाबा के तो परम भक्त थे, परंतु महाराज जी से विरोध रखते थे। उन संत बाबा ने राय दी कि बच्चा चांद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। इस लड़के से कहो कि रोज़ चांद की तरफ देर तक देखा करे। यह भी किया गया, पर लड़का 20-22 चांद, 20-22 उंगलियां और 20-22 आकृतियां देखता रहा। केहर सिंह जी मन मारकर बैठ गए। और तब एक दिन माह फरवरी में ऑफिस जाते वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बज उठी। उधर से बाबा जी बोल रहे थे, केहर सिंह क्या कर रहा है, यहाँ आजा। लल्लू दादा श्री देव कामता दीक्षित के घर में वहीं हूँ। और लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते वक्त लड़का दिख गया। प्रभु प्रेरित लड़के को भी गाड़ी में बिठा लिया। लल्लू दादा के घर पहुँचने महाराज जी को प्रणाम किया, पर लड़के ने नहीं किया, हाथ तक न जोड़े, खड़ा रहा केवल। और तभी बाबा जी ने खींच लिया लड़के को अपने पास, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को अपनी तर्जनी उंगली से दबाकर छोड़ दिया। और तब केहर सिंह जी से कहा, अब तू जा, अपना काम कर। मन ही मन केहर सिंह जी को रोष व्याप गया कि इतनी दूर बुलाया और मिनटों में रूख सत कर दिया। बुलाया ही क्यों था। तब वे लखनऊ लौट आए। बात आई गई तो गई। तब 6-7 दिन बाद एक दिन उन्होंने बड़े विस्मय से देखा कि लड़का एक किताब लिए बड़े गौर से उसे देख रहा है। पूछने पर क्या कर रही हो, लड़के ने कहा पढ़ रहा हूँ, और किताब से पढ़कर उन्हें भी सुना दिया। कहाँ गई वे 20-22 आकृतियाँ, जबकि आज के दिन भी कांच के वे 20-22 टुकड़े लड़के की आंख में ज्यों की त्यों बनी हैं। डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहनलाल दोनों ने ही यह अचंभा सुनकर पुनः लड़के की आंख का परीक्षण किया और कांच के टुकड़ों को यथावत पाया। वहाँ डॉक्टर मेहरा ने तो लड़के की आंख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कह दिया कि यह तो केवल दैवी कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं है। और डॉक्टर मोहनलाल ने शर्मा जी से कहा, कौन है ये नीम करोरी बाबा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं उन्हें, पर मेरे पास वे जब जब आँखों के मरीजों को भेजते रहे हैं। लड़के ने बाद में अपने MA तक की पढ़ाई सदा ऊंची सीढ़ी लाकर पूरी की। आज की यह थी महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की कथा। महाराज जी के सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें
लाइक करें। हमारे चैनल को कमेंट बॉक्स में बाबा जी महाराज लिख भेजें।